तो भाई यहाँ सवाल ये है कि जब फंक्शन f में इनपुट b की कदर की शक्ल में डालते हैं तो आउटपुट में a की कदर मिलती है जो कि मंदरजा झेल इक्वेशन पे पूरी उतरती है। और हमारे पास इक्वेशन ये है, यानी 4a जमा 7b बराबर हैं -52 के। अब भाई इस सवाल के मुताबिक b को जब हम फंक्शन f में डालते हैं तो हमारे पास a की कदर आती है, जिसको जब हम इक्वेशन में डालेंगे तो a की वो कदर इस इक्वेशन में दिखाए गए ताल्लुक को पूरी तरह से मुतमईन करेगी। और भाई अब हमसे कहा गया है कि f ऑफ b के लिए फॉर्मूला लिखें जो कि b के बराए में हो। तो भाई असल में हमें देखना ये होगा कि अगर हमें b दिया हुआ है तो इससे हमारे पास a क्या आ जाएगा, या इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि हम बस इस इक्वेशन को a के लिए हल कर लें। वैसे इसके बारे में एक और तरह से सोचा जा सकता है कि a फंक्शन है b का, तो भाई इसके लिए तो हमें इस इक्वेशन को बस a के लिए हल करना होगा और हल करने के लिए हम a को एक तरफ रख देंगे और बाकी सब चीज़ों को धक्का मार के इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो भाई होगा ये कि जब हम b की कोई भी कदर डालेंगे इस फंक्शन में तो हमें a की कदर मिल जाएगी जो कि इस इक्वेशन पे पूरी उतर सकेगी। तो बस काम शुरू करते हैं और पहले अपनी इस इक्वेशन को वापस लिख लेते हैं। तो ये हो गया 4a जमा 7b और ये बराबर है -52 के। तो भाई अब अगर मुझे a को अलग करना है तो सबसे पहले तो मैं 7b को यहाँ से हटा दूंगी, और इसको हटाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसको माइनस कर देते हैं 7b से ही। तो भाई 7b को तफरीक कर देंगे 7b से तो जाहिर है कि वो सिफर के बराबर हो जाएगा और इस तरह से 7b यहाँ से हट जाएगा। लेकिन 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 ये तो इक्वेशन है और भाई इक्वेशन के दोनों हिस्से बराबर होते हैं, तो इसलिए अगर मैं यहाँ 7b से तफरीक दे रही हूँ तो इक्वेशन के इस तरफ जो भी है उसे भी मुझे 7b से तफरीक देना ही होगा। अच्छा, वैसे अभी भी हमारा a कुछ अलग तो नहीं हुआ, तो ऐसा करते हैं कि इक्वेशन को दोनों तरफ से 4 से तकसीम कर देते हैं। यहाँ 4/4 कट के रह जाते हैं 1, और अब ये -52/4 किसके बराबर होगा? भाई 52 बराबर होता है 40 जमा 12 के। 40/4 हो जाते हैं 10 और 12/4 हो जाते हैं 3 के बराबर, तो 10 जमा 3 हो जाते हैं 13। तो भाई ये तो बराबर हो जाएगा -13 के। और अब हमारे पास ये -7/4 भी मौजूद है। भाई मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, हमारा ए अब बिल्कुल अलग हो चुका है और बराबर हो गया है -13 जमा -7/4 बी के। हाँ तो भाई अब अगर हमें बी की कदर बताई जाएगी तो हम इसको इस फंक्शन में डाल देंगे और हमारे पास आउटपुट आ जाएगा ए की शक्ल में, और ये जो ए की कदर होगी वो बिल्कुल इस इक्वेशन में दिखाए गए ताल्लुक पर पूरी उतरेगी। तो भाई अगर मुझे कहा जाए कि f ऑफ b का फॉर्मूला बताएं जो कि b की सूरत में लिखा हुआ हो, तो मैं इस ही फंक्शन को लिख दूंगी। ये b की शक्ल में भी लिखा हुआ है और इसका आउटपुट भी a की वो कदर होगी जो कि इस इक्वेशन में दिखाए गए ताल्लुक पर पूरी उतरेगी। और भाई इस तरह से हमने अपना सवाल हल कर दिया।